अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9th एग्जामिनेशन अप्रैल मई 2017 मैथमेटिक्स पेपर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन दैट y is directly proportional to the square root of x and k is the constant of proportionality, mathematically this can be expressed as, this is simple कि y is directly proportional to the square root of x। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो हम उसके बदले k देते हैं कांस्टेंट और ये x, तो दिस इज़ द सिंपल इक्वेशन y इज़ इक्वल टू के एक्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, it is given that y is inversely proportional to x and k is the constant of proportionality. If x is equal to 2 and y is equal to 3 then k is equal to, अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन गिवन है y is inversely proportional to x। सबसे पहले हम कांस्टेंट फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा k ओवर x और k इक्वल हो जाएगी y इंटू एक्स के। तो हमारे पास x भी गिवन है एंड y भी गिवन है, हमने k ही फाइंड करनी है। k इज़ इक्वल टू y का वैल्यू है 3 और x का वैल्यू है 2, तो k इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 18 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 3 and b इज़ इक्वल टू 1 5 देन a क्रॉस b इज़ इक्वल टू, हमने a मल्टीप्लाई b करना है, a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं a के एलिमेंट्स 2 3 और हम लिखते हैं b के एलिमेंट्स 1 एंड 5। a जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, उसमें एक रो है, और जो b मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें एक ही कॉलम है। तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 का आंसर 2 और 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 15 इज़ इक्वल टू 17। ये ऑर्डर 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनी है। 19 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर आप सबसे पहले ऑर्डर ही फाइंड करें ना कि हम कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले इसका आंसर, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज़ में हम टू द पॉइंट भी आंसर निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। तो ए का जो ऑर्डर है वो 1 बाय 2 है क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है, और बी का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 1 है क्योंकि उसमें 2 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है। तो ऑर्डर हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी ऑर्डर की। तो दिस इज़ ओनली इन ऑप्शन ए, बी में नहीं है ऐसा, सी में नहीं है और डी तो नॉट पॉसिबल है, बट मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 20, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स -2 1 -6 5 इज़, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी कि ये जो 2 और 5 हैं इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 6 -6 और 1 इनकी हम साइन चेंज करेंगे। तो अगर हम इनको चेंज करें तो 5 यहाँ पे चला जाएगा और -2 यहाँ पे, और 6 की साइन चेंज हो जाएगी +6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 प्लस का है तो ये -1 हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 21, if a matrix 5 -1 2 3 plus a is equal to null matrix then the value of a is, अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ a को ऐड करें, इस मैट्रिक्स के साथ हम a को ऐड करें तो जो आंसर आना चाहिए वो नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगी, अगर हम इनके एलिमेंट्स देखें तो ये हैं 5 -1 2 एंड 3, उसके साथ हमने एक दूसरी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिसको हम ए कह रहे हैं। तो अगर हमें नल मैट्रिक्स चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि इस 5 का इन्वर्स लिख सकते हैं यहाँ पे, एडिटिव इन्वर्स। तो ये 5 -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबके हम एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, -1 का हम +1 लिखेंगे, 2 का -2 एंड 3 का -3। तो अगर ये ए मैट्रिक्स हम रखें तो ये इसके साथ ऐड होकर हमें नल मैट्रिक्स आंसर दे सकती है। तो 21 का आंसर डी है।
Question number 22. The average of 6 numbers is 10. If one of the numbers is 5, then what is the average of the remaining 5 numbers? अब इसमें कह रहा है कि 6 नंबर्स हैं टोटल जिनकी एवरेज का आंसर 10 है। ये 6 नंबर्स, क्योंकि हम टोटल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये एवरेज इक्वल कर दिया हमने, और बाकी जो सम यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स का वो हमने x के इक्वल कर दिया। तो हम सबसे पहले x को फाइंड करें तो x इज़ इक्वल टू 6 × 10 60, यानी कि ये जो सम है ये उन 6 नंबर्स का ही सम है 60। अब कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 5, अगर आपका एक नंबर 5 है, यानी कि इस सम में से एक नंबर 5 है, तो हम इसको माइनस करेंगे ना, 60 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 55। अब ये जो 55 है इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये 55 सम ऑफ द बाकी रिमेनिंग 5 नंबर्स का है, ये सम। तो उनकी भी हमने एवरेज फाइंड करनी है, ये सम नहीं फाइंड करना। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं कि टोटल जो सम है हम ऊपर लिखते हैं और टोटल क्वांटिटी जो है हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अगर सम 55 है रिमेनिंग 5 नंबर्स का और टोटल वो नंबर भी 5 हैं, तो 55 / 5 इज़ इक्वल टू 11। तो 11 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 23. According to the following table, how many students obtained more than 30 marks? मोर देन 30 मार्क्स में हम स्टूडेंट्स को देखें वो कौन से। अब फर्स्ट जो हमारी रो है उसमें 11 to 20 मार्क्स है, हमने उसको नहीं देखना। 21 to 30 मार्क्स, ये 7 स्टूडेंट्स लिए हैं, ये भी हमने नहीं देखना। देन 31 to 40 एंड 41 to 50, ये दोनों रोज़ मोर देन 30 मार्क्स हैं। 31 to 40 जो है वो स्टूडेंट्स 15 हैं और 41 to 50 जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 हैं। इन दोनों को हम सम करेंगे तो 23 आएगा, एंड 23 इज़ द डी ऑप्शन। द टोटल ऑफ द 23 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 24. The following data represents the number of students absent in a class for 8 consecutive days. 6, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 7. The median of the number of students absent is. मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारे नंबर्स गिवन हैं हम उनको अरेंज करते हैं सीक्वेंस में। तो पहले ये करते हैं 5, 6, 6, देन 6 3 दफ़ा है, देन 7, 7, 8 एंड 8। अब अगर हमारी सीक्वेंस ऑड होती है तो हम हाफ़ एक तरफ करके बीच वाला जो नंबर होता है वो मीडियन होता है। लेकिन ये सीक्वेंस हमारी इवन नंबर्स की है, इसमें टोटल ऑफ द 8 नंबर्स आ रहे हैं। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि आपके जो ये बीच वाले नंबर्स हैं ये 3 आप इस साइड कर दें, 3 ये जो 2 नंबर्स बच रहे हैं यानी कि 4th एंड 5th, इनकी हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज हम ऐसे निकालेंगे कि 6 + 7 और 2 नंबर्स हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 6 + 7 इज़ इक्वल टू 13, 13/2 इज़ इक्वल टू 6.5। तो 6.5 इज़ द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। Question number 25. If triangle ABC is congruent to triangle DEF, then angle D is equal to. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है जो कि फिगर में भी गिवन है, तो एंगल डी किसके इक्वल होगी? अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल ए। एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल ए। अब ना तो एंगल डी गिवन है ना ही हम एंगल ए, एंगल डी तो फाइंड करनी है, एंगल ए भी गिवन नहीं है हमारे पास। तो एंगल ए को हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि सी इज़ 25 और बी इज़ 90 डिग्री। तो हम सम इन दोनों का करके 180 में से माइनस करेंगे क्योंकि ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। 90 + 25 इज़ इक्वल टू 115 और 180 में से फिर हम 115 को माइनस करेंगे तो आंसर 60। तो अगर एंगल ए 65 है तो एंगल डी भी 65 ही होगी। 25 का आंसर सी। Question number 26. In the given triangle ABC, AP, BQ and C are the medians intersecting at point O, such that QB is equal to 3A. The length of OQ must be. अब ये जो OB लाइन गिवन है ये टोटल लाइन इक्वल है 3A के साथ, और ये एक मीडियन है जो कि ये
पूरे मीडियान्स हैं, इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पे। तो क्यू बी एक मीडियान है और इसकी लेंथ है 3a। हमसे पूछ रहा है कि ओ क्यू की लेंथ क्या होगी। ओ से ये ओ पॉइंट थी सेंटर वाली, ओ क्यू तक लेंथ कितनी होगी। तो मीडियान जब लाइन को क्या करता है, मीडियान के ये जो सेंटर पॉइंट है अगर हम उसको कंसीडर करें तो वो दो पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो रही है, एक ओ क्यू और ओ बी। तो जो शॉर्टर पार्ट होता है वो उसको एक पार्ट मिलता है यानी कि ये ए हो जाएगा, और जो लॉन्गर पार्ट है यानी कि ओ बी वो 2a हो जाएगा, सच दैट 2a प्लस a इज़ इक्वल टू 3a। तो ओ क्यू इज़ इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द गिवन ट्राइंगल्स एंगल f इज़ इक्वल टू। इन ट्राइंगल्स में एंगल f किसके इक्वल होगा। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एक चीज़ हमें दी गई है कि इन ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं वो इक्वल है, एक्स वाई जेड तीनों के साइड हैं, और दूसरे ट्राइंगल के भी जो डी ई एफ ट्राइंगल है उसके भी एक्स वाई जेड ही साइड्स हैं। तो हमें पता है कि अगर साइड्स किसी के इक्वल होते हैं तो उनकी एंगल्स भी इक्वल होती हैं। अगर एक्स के अपोजिट जो एक्स साइड के अपोजिट जो एंगल है वो ए है और वो 45 है, तो यहाँ पर भी एक्स के अपोजिट जो साइड है वो डी एंगल है वो डी है और वो भी कितनी होगी, 45 ही होगी। अगर 60 एंगल वाई के अपोजिट है तो यहाँ पे भी ई वाई के अपोजिट है और वो 60 होगी। अब बाकी z हमें गिविंग नहीं है यहाँ पे भी और z यहाँ पे भी, तो हम z को इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग 60 और 45, फिर हम 180 में से माइनस करेंगे। तो 60 और 45 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 105 आएगा, फिर 105 को जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो आंसर 75 आएगा। तो 27 का 75 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, in the given diagram, if Km is the right bisector of NL, then which of the following conditions is true? अगर Km NL का right bisector है तो कौन सी conditions true होंगी। अब सबसे पहले कि right bisector के बारे में एक पॉइंट के राइट बाइसेक्टर जब किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि ओ एन शुड बी इक्वल टू ओ एल, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। दूसरी बात बाइसेक्टर की ये होती है कि उसकी जो पॉइंट है यानी कि जहाँ से वो लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुई है, जिस लाइन को वो बाइसेक्ट करा उसकी एंड पॉइंट से भी उसका डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, के एन और के एल का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इन द गिवन डायग्राम द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू। अब इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू के लिए हम इसके रेशोज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम रेशो बनाएंगे x इस ट्राइंगल, ये जो लार्ज ट्राइंगल है इसका इस स्मॉल ट्राइंगल के साथ, तो ये x रेशो 2 हो जाएगा दोनों साइड का। फिर जब हम इनके इस साइड्स के रेशो बनाएंगे, फिर दूसरा रेशो हम यहाँ से बनाएंगे 3:2 का रेशो इस 2 के साथ, और ये 3 और 2 पहले प्लस हो जाएंगे, ये 5 और उसका रेशो हम 2 के साथ बनाएंगे। तो x/2 इज़ इक्वल टू 5/2, देन ये 2 के साथ कैंसिल हो गया और x इज़ इक्वल टू 5। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द गिवन ट्राइंगल EFG विच फॉर द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इस ट्राइंगल में हमें एक एंगल्स के बारे में पूछा गया है जबकि हमें साइड्स गिवन हैं, तो हम साइड और एंगल के रेशोज़ के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन टिक करेंगे कि जिसकी साइड सबसे ज़्यादा होती है, जैसे E और F 6 सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगी। GF 2 सेंटीमीटर है, उसके अपोजिट एंगल E है तो सबसे शॉर्ट एंगल वो होगी, और F विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन G एंड E। तो हम ऑप्शन देखें कि F इज़ ग्रेटर देन G, तो नहीं, G इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, और एंगल G इज़ ग्रेटर देन एंगल E। यस, दिस इज़ ट्रू, एंगल G इज़ ग्रेटर देन एंगल E। यहाँ पे हमने इस पेपर के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।